जय श्री कृष्णा मित्रों, क्या आप भी जानते हैं ठाकुर जी के 10 अवतारों के बारे में, यानी कि भगवान विष्णु के, नारायण जी के 10 अवतारों के बारे में। शिव शक्तोहम चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। यदि चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब रखिए ताकि चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। और आपका प्यार यूं ही अगर मिलता रहे तो जो ऊर्जा आपके प्रेम से मिलती है तो और भी अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं अध्यात्म से जुड़ी हुई, ज्ञान से जुड़ी हुई, आप तक लाने की हमारी कोशिश बनी रहेगी। तो मित्रों, आज बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में। और ये जो 10 अवतार हैं, आज सिर्फ संक्षेप में बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अगर आपका प्रेम मिलेगा वीडियो के बाद में तो शायद एक एक अवतार पे डिटेल में वीडियो की जो पूरी कथाएं हैं वो लाने की फिर कोशिश होगी। बाकी हर इच्छा नारायण। तो 10 अवतार जो मुख्य हैं बारी बारी से बात करेंगे। पहला अवतार है मत्स्य अवतार, जिसे मत्स्य पुराण भी जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि राजा सत्यव्रत एक बार नदी में गए और वहाँ पे उनको एक छोटी मछली मिली। तो जब मछली वहाँ उन्हें मिली तो अपने हाथ से लेकर के राजा समुद्र में उनको डालने लगे, लेकिन उस मछली ने मना कर दिया कि ऐसे तो बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएंगी, आप मुझे अपने पास रखिए। तो राजा ने क्या किया, अपने कमंडल में मछली को लिया और लेकर के चले गए। और वही मछली जैसे वो फिर अपने सरोवर में डालते तो और बड़ी हो जाती, और पात्र में डालते तो और बड़ी हो जाती। तो उन्होंने समझ लिया कोई साधारण नहीं है। और आगे चल के भगवान विष्णु ने जब प्रलय आनी थी 7 दिन का, राजा सत्यव्रत को पहले बता दिया था कि मैं आपको मिलूंगा मछली के रूप में, एक नाव आपके पास आएगी, आप सप्त ऋषियों को लेकर के, बीजों को, बाकी जीवों को लेकर के आप एक सुरक्षित स्थान पे आपको पहुंचाऊंगा। तो ये था पहला मत्स्य पुराण। और कहते हैं कि बड़े बड़े सन्यासियों के अनुसार कि उसी से फिर मत्स्य पुराण का भी निर्माण हुआ है, जो संवाद भगवान ठाकुर जी के बीच में और राजा सत्यव्रत के बीच में। दूसरा अवतार है कूर्म अवतार। जब राजा जो इंद्र हैं देवताओं के, उनको दुर्वासा ऋषि का श्राप लग गया और सभी देवता श्रीहीन हो गए, तो फिर सागर मंथन करने के लिए देव पार्टी को, असुर पार्टी को एक जगह उनकी संधि हुई। लेकिन जब मंदरांचल को बीच में जो है और वासुकी जी को उसकी नीति बनाया गया मथने के लिए, तो जब जैसे ही समुद्र में मंदरांचल जी को अब नीचे को आधार नहीं था तो वो डूबने लगे। तो वहाँ पर भगवान विष्णु ने कूर्म का यानी कि एक कछुए का अवतार लेकर के फिर उनकी पीठ पर मंदरांचल को रखा गया और जैसे मथते हैं वैसे फिर मथा गया और फिर सागर मंथन जो है वो संपूर्ण हुआ, जिससे बाद में वहाँ पे फिर श्री लक्ष्मी जी भी उत्पन्न हुई। तीसरा अवतार है, कौन सा अवतार है? तीसरा अवतार है वराह अवतार। वराह अवतार वो है जहाँ पर एक बार हिरण्याक्ष जो है वो पृथ्वी को लेकर के पानी के बीच में जा छुपा। तो अब कई सारी कथाएं कहते हैं, तो फिर भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया, और वराह यानी कि जानते हैं ना, सूअर के जैसा स्वरूप धारण किया, बड़े बड़े आगे दाढ़ों वाले उनके दांत, और अपने नथुनों के हिसाब से उन्होंने पृथ्वी को ढूंढ लिया और फिर पृथ्वी में गए, हिरण्याक्ष का उन्होंने वध किया और वहाँ से अपने उन्हीं दांतों पर जो है वो पृथ्वी को जल से निकाल करके सुरक्षित वापस लेकर करके आए और सृष्टि की सुरक्षा की। चौथा अवतार जो बताते हैं कि भगवान नरसिंह का अवतार जो उन्होंने लिया, हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की, ब्रह्मा जी की वरदान प्राप्त किया, हर जगह अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उधर उनके पुत्र प्रहलाद जी थे जो वो भगवान विष्णु की आराधना करने लगे, ठाकुर जी के भक्त हो गए। तो जब पता लगा हिरण्यकश्यप को, तो बहुत सारे अत्याचार किए प्रहलाद जी पे, कभी सांप से कटवाया, ऊपर से गिराया। तभी तो मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा ताकि हो सके हम जो डिटेल में ये अवतारों की कथाएं हैं उनको फिर एक एक करके उसका श्रवण लाभ ले सकें। पर प्रहलाद जी ने भक्ति नहीं छोड़ी,
तो एक बार विवाद से जो है हिरण्यकश्यपु ने कहा कि क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है? तो प्रहलाद जी ने कहा हाँ महाराज, जो तो कण कण में विराजमान है, इसमें भी है। तो हिरण्यकश्यपु ने जब अपनी गदा लेकर के उस खंबे पे वार किया तो भगवान नरसिंह के रूप में उत्पन्न हुए, क्योंकि खास अवतार और खास वरदान मांगा था हिरण्यकश्यपु ने, जिसके अनुसार ही फिर प्रभु ने आधा शेर का और आधा मनुष्य का शरीर धारण करके फिर उसका वध कर दिया चौखट पर बैठ करके। ये था भगवान का नरसिंह अवतार। अब उसके बाद कहते हैं कि प्रहलाद जी के ही आगे वंश में जो है राजा बलि का जन्म हुआ। राजा बलि बहुत ही दानवीर थे, हर जगह दान करने वाले थे। और कहते हैं कि वो राजा बलि जो है वो देवताओं के, अब शुक्राचार्य जी उनके दैत्य गुरु थे, तो उनकी आज्ञा अनुसार जो है वो दैत्यों की चीज़ों का समर्थन करने वाले और देवताओं का विरोध करने वाले थे। तो एक बार कहते हैं कि सब पूरे संपूर्ण जगत पे आधिपत्य स्थापित करने के लिए कि इंद्र का राज को हटाया जाए और अपना राज्य दैत्यों को स्थापित किया जाए, तो उन्होंने, कहते हैं कि कई जगह वर्णन मिलता है कि 100 महान यज्ञ करने का उन्होंने निश्चय किया। और जब वो अपना आखिरी यज्ञ कर रहे थे तो देवताओं को जब ये पता लगा कि अब भैया ये तो अगर पूरे यज्ञ कर देंगे और यज्ञ के फल के स्वरूप इनको हर जगह इनका आधिपत्य स्थापित हो जाएगा, इनका जो संकल्प है वो पूरा हो जाएगा और हमारे को फिर स्वर्ग से निकाल देंगे और फिर पता नहीं कभी दोबारा स्वर्ग में एंट्री होगी या नहीं। तो सब देवी देवता जो है वो भगवान विष्णु की शरण में गए कि महाराज आप कुछ करिए, नहीं तो हमेशा के लिए जो ये दैत्य हैं अपना आधिपत्य स्थापित कर लेंगे और हमारे को स्वर्ग से निष्कासित कर देंगे, हमारा राजपाट जो है छीन लेंगे, फिर हमें प्रताड़ित करेंगे। तो भगवान नारायण ने उनकी विनती को स्वीकार करते हुए फिर अदिति जी के गर्भ से वामन रूप धारण किया, छोटे से ब्राह्मण का रूप बनाया और पहुंच गए राजा बलि के पास, जहां बलि सबको अपने यज्ञ के अनुसार दान कर रहे थे। वहां जा कर के जब उन्होंने देखा छोटे से ब्राह्मण देवता हमारे दर पे आए, क्योंकि ब्राह्मण सेवक तो थे राजा बलि, उन्होंने उनसे आग्रह किया कि मांगिए आप क्या मांगते हैं। तो वामन अवतारधारी भगवान विष्णु ने 3 पग पृथ्वी मांगी। तो पहले राजा बलि ने उपहास उड़ाया कि महाराज 3 छोटे छोटे तो आपके पाँव हैं, 3 पग भूमि लेके क्या करोगे, कम से कम आप कहें तो मैं आपको अपना आधा राज्य आज दे देता हूँ, बस आप मांगिए। लेकिन नहीं मांगा। उधर शुक्राचार्य जी ने जब देखा कि ये तो स्वयं भगवान विष्णु है, राजा बलि के यज्ञ को ये बीच में विघ्न डालने के लिए आए हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। बलि को समझाया कि संकल्प करके इनको दान मत दीजिए, ये तुम्हारा सब कुछ हर लेंगे, तुम्हारे को शरीरहीन कर देंगे। लेकिन राजा बलि ने जो संकल्प किया था वो दानवेंद्र भी थे और दानवेंद्र होने के क्वालिटी की वजह से उन्होंने फिर संकल्प दिया कि नहीं, अगर प्रभु मेरे द्वार पे आ गए तो इससे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य क्या होगा कि जिनके दर पे प्रभु मांगने के लिए आए, तो उससे बड़े उसके लिए उसके क्या यश होगा, तो मैं ज़रूर संकल्प करूँगा। शुक्राचार्य जी ने आचमनी में जा करके जिसे संकल्प करते हैं ना, वहाँ पे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन भगवान विष्णु ने कुशा डाल करके शुक्राचार्य जी की एक आंख जो है वो उसको फोड़ दिया। और आज भी भगवान शुक्राचार्य जी कहते हैं कि एक नेत्र से ही देखते हैं, ऐसा वर्णन मिलता है। उसके बाद फिर जब संकल्प कर दिया राजा बलि ने, तो वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने 3 पग में ही, एक पग में सारी पृथ्वी, दूसरे पग में सारा स्वर्ग नाप लिया, फिर जगह बची नहीं। राजा बलि को पूछा अब आपके पास दान में देने के लिए कुछ बचा नहीं, अब आप बताइए कि तीसरा पैग कहाँ रखूँ। तो राजा बलि ने कहा कि तीसरा पैग मेरे शीश पे, सिर पे रखिए। और बहुत सारी कथाओं में वर्णन मिलता है कि अब कई संत कहते हैं कि उसके बाद राजा बलि सीधा पाताल लोक को चले गए, कई कहते हैं सुतल लोक को गए, अलग अलग उस हिसाब से अलग अलग कथाएं मिलती हैं। और कहते हैं कि राजा बलि जो है फिर सुतल लोक के, या जैसे वो जो पाताल लोक के जहाँ भी वो गए उसके राजा उनको बना दिया गया। तो ये था भगवान विष्णु का वामन अवतार। उसके बाद हुआ छठा अवतार, जो सबसे उग्र माना जाता है, सबसे शक्तिशाली माना जाता है, भगवान परशुराम का अवतार। और भगवान परशुराम वो विभूति थे जिनके आगे चल के भीष्म पितामह भी जिनके शिष्य हुए।
और कहते हैं कि कर्ण ने भी एक बार भगवान परशुराम से ही धनुर्विद्या प्राप्त की थी, लेकिन कुछ ऐसा संयोग बना जिस वजह से परशुराम जी ने उनको श्राप दिया था कि जब सबसे ज़्यादा आपको आवश्यकता होगी तब जा कर के आप इस विद्या को रण में जा कर के भूल जाओगे। और हुआ भी वही। जब रण में अर्जुन का चक्का जो है वो, अर्जुन थोड़ा पहले हार रहे थे, लेकिन उसके बाद में फिर समय वो आया तो कर्ण के जो रथ का जो पहिया था वो गड्ढे में धंस गया, उसको नीचे उतारने के लिए गया, लेकिन कहते हैं कि उस समय अपनी सारी धनुर्विद्या को जो है कर्ण भूल गया था, जिसके वजह से अर्जुन ने फिर कर्ण का वध कर दिया। तो ये थे भगवान गुरु परशुराम, जिन्होंने जमदग्नि जी के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया, भगवान शिव की बहुत आराधना की और जिनके भेंट स्वरूप उनको एक परशु फरसा प्राप्त हुआ भगवान शिव से, जिसके बाद उनका नाम पहले राम था, फिर जब परशु उनको प्राप्त हो गया तो सब जगह उनकी ख्याति जो है परशुराम के रूप में होने लगी। और यही वो परशुराम है। रामचरितमानस में भी इसका वर्णन आता है, जब श्री रामचंद्र जी ने शिव का वो पिनाक धनुष उठाया और वो ध्वस्त हो गया, तो वही परशुराम जी फिर राम जी के समक्ष उत्पन्न हो गए थे कि किसने मेरे गुरु का जो है वो धनुष तोड़ा है, जो पिनाक धनुष था। और बहुत बार परशुराम जी ने क्षत्रियों को जो है विहीन कर दिया था पृथ्वी को, लेकिन श्री रामचंद्र जी के अवतार के बाद वो जो एक रोक थी वो लगाई गई फिर उसमें। तो ये था परशुराम अवतार, भगवान ठाकुर जी का 6वां अवतार। उसके बाद अगला अवतार जो है वो स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी का। अब ये एक बड़े ही संयोग की बात है कि एक ही त्रेता युग में दोनों ही अंश अवतार जो हैं वो आमने सामने हो, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि जब पिनाक धनुष ध्वस्त हो गया तो श्री रामचंद्र जी की और परशुराम जी की भेंट आपस में हुई, तो दोनों आमने सामने थे। और श्री रामचंद्र जी अयोध्या नरेश बनने वाले थे, लेकिन संयोगवश जिस कारण से प्रभु ने अवतार धारण किया था, वन में जाकर के बहुत सारे असुरों का संहार किया, खर दूषण त्रिशिरा, उसके बाद फिर बाली को भी बाण मारा, उसके बाद जो रावण जिससे सृष्टि जो है वो त्रास मास हो रखी थी, उन्हीं के लिए जो है श्री रामचंद्र जी ने अवतार धारण किया, 14 वर्ष का वनवास भी काटा, अपने पिता के वचनों को भी निभाया, मर्यादा को स्थापित किया, और आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से उनकी ख्याति जो है जगत जगत में विख्यात है। और श्री रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, उनमें प्रभु श्री रामचंद्र जी को ही मेन एक आदर्श स्थापित किया गया और मुख्य रूप से उनकी ही भूमिका सबसे ज़्यादा रही। उसके बाद भगवान का द्वापर में जाकर के जो सबसे मनमोहक हमारे ठाकुर जी का अवतार हुआ, श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ, और देवकी मैया के यहाँ, वसुदेव जी के यहाँ कारागार में अवतरित हुए ठाकुर जी। उसके बाद में फिर गोकुल में पले, नंदराय जी के यहाँ अपनी बाल लीलाएं की पूरे वृंदावन में, और बहुत सारे असुरों का उन्होंने संहार किया। फिर जो कंस का जो अत्याचार फैला हुआ था सारे राज्य में, मथुरा में, वहाँ जा कर के फिर कंस का भी भगवान श्री कृष्ण जी ने संहार किया, और अपनी रास लीलाओं के द्वारा वृंदावन को भी चार चांद लगा दिए, जो आज भी उनकी महिमा और आज भी उनकी लीलाओं की जो रस धारा है वो आज भी ब्रज में, वृंदावन में बह रही है। और उन्हीं के संयुक्त जो है राधा रानी की कृपा बरसाने में आज भी बह रही है। और वही कृष्ण जी थे जिन्होंने पहले बाल लीलाएं की, किशोरावस्था की लीलाएं की, और बाद में महाभारत का जो महायुद्ध हुआ उसका एक तरह से जो हम कहते हैं कि निर्देश था वो ठाकुर जी के द्वारा ही किया गया कि किसको कैसे कहाँ क्या करना है। और बिना शस्त्र को उठाए ठाकुर जी ने अपने अवतार में बड़े बड़े जो महारथियों था उनका विध्वंस भी कराया, इधर पांडवों की रक्षा भी की। और फिर जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, जो लास्ट वंशज था पांडु पुत्रों का, तो गर्भ में जाकर परीक्षित जी की भी रक्षा
ठाकुर जी ने की थी। अब कई लोग कहते हैं कि घर में जाकर रक्षा की, कई कहते हैं कि अपने देवयुग से उन्होंने शक्ति डाल करके परीक्षित जी को दोबारा जीवन दिया। और उसके बाद फिर ठाकुर जी ने जो द्वारका में भी अपनी पूरी बसाई थी, वहाँ पे भी अपनी महिमा का बखान किया। तो ठाकुर जी ने अपने अवतार में बहुत सारी जगह लीलाएं की, रास लीलाएं की, महाभारत लीला की, युद्ध लीलाएं की, और गीता, श्रीमद् भागवत और गीता जैसे बड़े बड़े ग्रंथों में जो उपदेश अर्जुन को दिया, उसके द्वारा तो पूरी सृष्टि को एक युगाचार्य के रूप में भी उन्होंने खुद को प्रस्तुत किया। और आज भी उसका लाभ जो है लोग उठा रहे हैं। और आज भी ठाकुर जी के नामों का संकीर्तन करके इस कली काल को जो है पार करके भगवत धाम की प्राप्ति भी करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जब ठाकुर जी की कृपा हो जाती है तो भगवत धाम को प्राप्त भी कर लेते हैं। और एक बहुत पुरानी कहावत है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। सिर्फ नाम के आधार पे ही ठाकुर जी के संकीर्तन के नाम पे लोग कली काल में अपनी अच्छी गति को प्राप्त करें। तो ठाकुर जी के 8वें अवतार के बाद जो बात हुई वो 9वें अवतार की, जो बुद्ध जी को बताया जाता है। अब कई जगह, बहुत जगह इसमें संशय है, कई लोग उसमें बलराम जी को जोड़ते हैं, कई लोग उसमें बुद्ध जी को मानते हैं, कई नहीं मानते हैं। लेकिन जो हमारा जो एक पुराना इतिहास कहता है, तो बुद्ध जी को भी ठाकुर जी का ये जो 10 अवतारों की एक सीरीज है उसमें 9वां अवतार गौतम बुद्ध जी को माना जाता है। अब कई जगह वो सिद्धार्थ की कहानी जोड़ी गई है गौतम बुद्ध जी के साथ, कई जगह जो गया में, जो बिहार में उत्पन्न हुए राजा के घर पे, उनके साथ जुड़ी हुई है। तो बहुत सारी कथाएं गौतम बुद्ध जी को लेकर के हैं, जिन्होंने अपने देश से लेकर के विदेश तक भी जा कर के जो एक असली सनातनी जो शिक्षा है, चाहे उसको बाद में कोई भी रूप दे दिया गया, कोई भी धर्म का रूप दे दिया गया, लेकिन जो हमारी वेद की शिक्षा थी, जो ज्ञान था, उसका प्रचार बहुत किया उन्होंने। और ये भगवान विष्णु का 9वां रूप माने जाते हैं। 10वां अवतार जो इस युग में होने वाला अवतार है, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। पर निवेदन वही करूंगा कि महाराज, जो हमारे महान ऋषि मुनि हुए हैं, वेद व्यास जी, जिन्होंने वेदों की, पुराणों की रचना की है, उनके चरणों पे पद चिन्हों का अनुसरण कीजिए, जिसमें उन्होंने कहा गया है कि कलयुग के 4थे चरण में भगवान श्री हरि का जो है अवतार होगा, कल की अवतार के रूप में। अभी पहला ही चरण ही हुआ है कलयुग का। और कलयुग की जो पूरी आयु में, मैंने बहुत पहले भी वीडियो में बात की थी किसी में, कि कलयुग की पूरी आयु 4,32,000 साल है, अभी सिर्फ 5,000 हुए हैं। लेकिन बहुत सारी भ्रांतियां, फिर लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं, भविष्य मल्लिका में ये लिखा है। मेरे भाइयों, उनसे भी पुराने टाइम में जाओ, जिन्होंने वेद व्यास जी ने, जो स्वयं कहा जाता है कि भगवान विष्णु का ही उनको भी एक अंश अवतार माना जाता है, उन्होंने यही लिखा है कि कलयुग के 4थे चरण में जाकर के भगवान श्री हरि का कल की रूप का अवतार होगा। शांबल ग्राम में अब कई शुरू हो जाते हैं जी, मुरादाबाद में एक जिला है, वहाँ पे होगा। फिर भविष्य मल्लिकाएं की कमेंट्स छेड़ लेते हैं लोग। भैया, वेद व्यास जी जो उनसे पहले हुए, जिन्होंने पुराणों की, वेदों की रचना की, तो उनकी संरचना के ऊपर जाइए। अगर दादाजी ने कुछ कहा है तो पोते की बातों को कम सुनो। जो पुराने हैं, जिन्होंने उसको तप के द्वारा मथा है, उनके ज्ञान को हम नमस्कार करते हैं, उसका अनुसरण करें। और बहुत सारी भ्रांतियां घूम रही है जी, कलयुगी अवतार हो चुका है, अभी नहीं, 4थे चरण में। कितनी आयु है पूरी कलयुग की? 4,32,000 साल। और वो होगा जब देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर ठाकुर जी बुरे पापियों का संहार करेंगे। अब कई जगह विष्णु शर्मा, विष्णु यशा जी के नाम पे बताया जाता है कि उनके घर में उनका जन्म होगा, और फिर वो अपने देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर के पापों का संहार करेंगे। तो ये थे श्री हरि के 10 अवतार। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और ठाकुर जी की कृपा आपके परिवार में बनी रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों।